ओके, हम पावर शेयरिंग पढ़ रहे थे और पावर शेयरिंग का हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बस थोड़ा सा बाकी है, उसको खत्म कर देंगे। तो हम पिछले क्लास में देखे थे वेरियस टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, यही देखे थे किस तरह से अलग अलग तरह से हम पावर शेयर करते हैं। तो पहला हमने पहला वाला जो था हमारा वो था हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल डिवीजन है कि नहीं, जिसमें हमने बोला था कि सर लेजिस्लेचर होता है, फिर एग्जीक्यूटिव, और फिर होता है जुडिशियरी, है कि नहीं, जुडिशियरी। ये मैं समझा चुका था। दूसरा हमने देखा था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन हमने क्या देखा, पहले ऊपर होता है यूनियन लिस्ट, है कि नहीं, यूनियन गवर्नमेंट, फिर उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे इसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे हमने देखा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, पंचायत राज, म्यूनसिपैलिटी वगैरह। ये हो गया हमारा वर्टिकली पावर डिवीजन। और इस वर्टिकल को मैंने और एक तरह से समझाया था, तो लिस्ट अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग लिस्ट होता है कि नहीं। कौन कौन सा लिस्ट होता है, एक होता है सबसे पहले ऊपर होता है यूनियन लिस्ट, जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कानून बनाता है। उसके और एक लिस्ट होता है स्टेट लिस्ट, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाता है, इसमें यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाता है। और एक होता है कंक्योरेंट लिस्ट। ओके, जिसमें क्या करती है दोनों मिलके, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों मिलके कानून बनाते हैं। और एक डिपार्टमेंट जो नई नई चीजें जो इन तीनों में नहीं आएगा, कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी सब्जेक्ट जो ये तीन गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है या फिर नया नया बना है, जैसे मैंने बताया आईटी सेक्टर, है कि नहीं, साइबर क्राइम वगैरह, ये आ जाते हैं रेसिडुअल लिस्ट में। और इसके लिए कानून बनाता है कौन, यूनियन गवर्नमेंट। रेसिडुअल लिस्ट, इतना तक मैं पढ़ा चुका था। आई होप तुम उस दिन थे क्लास में, थे ना क्लास में? अगर नहीं थे तो आई होप तुम रिकॉर्डिंग देख चुके हो, यूट्यूब पे भी डाल दिया था मैं। तो इतना तक हम पढ़ चुके थे। थोड़ा उसको मैं रिकैप कर दिया क्या क्या पढ़े थे। उसके बाद अच्छा, अच्छी बात है, वीडियो भी देख लिया, अच्छी बात है। तो यहाँ जो आगे देखते हैं, आगे जो तीसरा है, ओके, तो थर्ड जो होता है उसको हम कहते हैं पावर शेयरिंग बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं सर कम्युनिटी गवर्नमेंट। वेरियस सोशल ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, देखो हमारे सोसाइटी में अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ठीक है नहीं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हमारे सोसाइटी में रहते हैं। तो उनके बीच में झगड़ा ना हो, तो इसलिए उनके अंदर हम क्या करते हैं, पावर को शेयर कर देते हैं, है कि नहीं, पावर को बांट देते हैं कि तुम्हारे पास ये पावर है, तुम्हारे पास ये पावर है। तो इसका बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल होता है सर कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट हमने कहाँ देखा था, हमने बेल्जियम में देखा था, है कि नहीं। तो जो जर्मन स्पीकिंग लोगों के लिए उन्होंने बेल्जियम सरकार ने कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी थी, ताकि वो जो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं उनकी हित के लिए वो बात करेगा। इवन इंडिया में भी कम्युनिटी गवर्नमेंट होता है। इवन हमारा एक कानून है ST SC प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये 1989 को लाया गया था। इस कानून के तहत क्या कहा जाता है कि जो SC ST जो लोग, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, है कि नहीं,
उनकी जो एरिया में वो रहते हैं, उनके एरिया में, उनके कल्चर में, उनके ट्रेडिशन में कोई बाहर का कोई भी उसमें क्या नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है। तो उसमें ये भी बताया गया है कि वो चाहे तो अपना खुद का एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना सकते हैं। ठीक है, इलेक्शन करके, और वो अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। उनके लिए पैसा वगैरह सब स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी गवर्नमेंट ही देगा, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसको हम कहते हैं सर कम्युनिटी गवर्नमेंट होता है। ठीक है, ये हो गया तीसरी तरह का पावर शेयरिंग। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो आता है, आखिरी वाला, इसको हम कहते हैं पावर शेयरिंग बिटवीन वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयर होता है। पॉलिटिकल पार्टीज। ओके। उसके बाद प्रेशर ग्रुप्स। पॉलिटिकल पार्टीज तुम्हें थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन ये थोड़ा तुम्हारे लिए नया है सर, प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है, अभी समझा देता हूँ मैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, देखो जैसे हमारे इंडिया में अब किसके पास पावर है, अब रूलिंग पार्टी इंडिया में का कौन सा है, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, यही है ना रूलिंग पार्टी। जैसे पहले कांग्रेस था। कभी कभार क्या होता है, जो मान लो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जीतने के लिए या फिर इलेक्शन में सरकार बनाने के लिए जितना एमपीज होते हैं, लेकिन हमारा एमपी कितना होता है, 545 होता है कि नहीं। तो जितना एमपी है उनका टोटल सीट का 50% वन, 50% प्लस वन, इतना नंबर, इतना मेंबर होना चाहिए इस बीजेपी का। मतलब हमने मान लो तो टोटल हमने मान लिया कितना, 545 टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा, 545 है। ओके। इनमें से ध्यान दो यहाँ पे कि, तो इसका अगर 50% निकालोगे तो लगभग कितना आएगा, 273 प्लस ऐसा कुछ आएगा, 274, है कि नहीं। तो मान लो कि जिसके पास 274 होगा, या फिर हम उसको कहते हैं कि 275 कर देते हैं, उसको राउंड कर देते हैं, तो जिनके पास 275 एमपीज होंगे, किसके, एमपी ऑफ लोकसभा के, तो वही बनाएगा क्या, सरकार बनाएगा, है कि नहीं। आई होप समझ में आ रहा होगा। हाँ, 274 और 275, 50% प्लस वन। तो यहाँ पे जो हम बात, तो देखो, तो 275 एमपीज हमको चाहिए लोकसभा। कभी कभार क्या होता है कि जान मान लो इस टाइम पे बीजेपी के पास है लगभग 300 350 एमपीज हैं, तो इसलिए वो सरकार बनाए, मेजोरिटी सरकार हम करते हैं। कभी कभार क्या होता है कि कोई भी एक पार्टी, जैसे मान लो बीजेपी हो गया, कांग्रेस, ठीक है, या और भी बहुत से पार्टीज हैं, ठीक है, नहीं बीएसपी है, और बहुत से इस तरह से 6 तरह का पार्टी है। तो सीपीआई है, सीपीआईएम है, ये जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर मान लो क्या हुआ कि किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं है, ना ये 275 बना रहा है, ना ये 275 बना रहा है, ना कोई तीसरा वो बना रहा है, तो कभी कभार क्या होता है कि ये दोनों मिलके भी सरकार बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मिलके भी सरकार बना सकते हैं। तो मान लो इन दोनों ने मिलके, बीजेपी और कांग्रेस ने मिलके, दोनों का अगर जो हम मिला देंगे एमपीज को, तो मान लो बन गया 275 प्लस, तो इन्होंने बना दी सरकार। तो इस तरह का सरकार को हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार। कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, या इसको डिटेल्स में समझाओ, बोलो। ये कोलिशन गवर्नमेंट है कि नहीं, ये पता होगा तुम्हें, क्लास 9 में था ये इलेक्ट्रल इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स वगैरह, उसमें था ये कोलिशन गवर्नमेंट। तो वहां पे बनाते हैं क्या, कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं। तो जब कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे, देखो तो बीजेपी का, मान लो बीजेपी का एमएलएज है, मतलब एमपी, सॉरी एमपी है, वो 80% है इन दोनों के बीच में, और इसका कांग्रेस का कितना है, 20%। लेकिन 20% भी काफी वैल्यू रखता है, क्योंकि यही 20% नहीं रहेगा तो 275 नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है कि तब क्या किया जाता है कि बीजेपी अपने सारा पावर खुद के पास नहीं रखता, कुछ कांग्रेस के जो एमपी होते हैं उनको ही पावर देता है। मान लो कोई मिनिस्ट्री दे दी, मान लो पीएम बन गया बीजेपी का,
लेकिन कोई मिनिस्ट्री, मान लो कोई इकोनॉमी फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर वगैरह, इन सब उनको दे दिया जाता है, तो उनके बीच में क्या करते हैं, पावर को शेयर करते हैं, है कि नहीं। तो ये एक तरह का हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी पावर शेयर होता है। मैं यही समझाना चाहता था कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी पावर शेयर होती है। दूसरा आता है सर प्रेशर ग्रुप। देखो प्रेशर ग्रुप को समझने से पहले ध्यान से समझो, प्रेशर के नाम से पता चला है कि जो कि दबाव बनाते होंगे, है कि नहीं। कोई प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा, कोई ये ग्रुप होगा जो क्या कर रहा होगा, दबाव बनाता होगा, किसके ऊपर, सरकार के ऊपर, है कि नहीं, कि ये करो वो मत करो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, देखो कैसे इसको ध्यान से समझो। जैसे हमारा जो भारत का संविधान है, आर्टिकल 19 का क्लॉज 4 कहता है, क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग यूनियन। तुम उसको ग्रुप समझो, हिंदी में इसका मतलब निकलता है संघ, है कि नहीं। ये हमारा आर्टिकल 19 का क्लॉज 4 कहता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग यूनियन या फिर ग्रुप। इसका मतलब है, इस तरह से तुम सुने होगे, स्टूडेंट यूनियन होता है, जैसे सुने होगे, हर स्कूल में एक स्टूडेंट यूनियन हो सकता है, कॉलेज में कहीं पे टीचर्स एसोसिएशन होता है, यूनियन या फिर एसोसिएशन, टीचर्स एसोसिएशन, है कि नहीं, लॉयर्स एसोसिएशन, लॉयर्स एसोसिएशन। तो ये जो अलग अलग तरह का ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। नहीं, ओपोजिंग पार्टी नहीं बेटा, प्रेशर ग्रुप का मतलब ऑपोजिशन नहीं था, ऑपोजिशन वाले तो होते हैं लेकिन ये अलग होते हैं उनमें से। मतलब देखो, जैसे एक है अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा, ये एक यूनियन है जो क्या करता है, पूरे देश की फार्मर्स होते हैं उनका एक ग्रुप है। ये इन्होंने ही कांड करते थे, किसके खिलाफ, फार्मर्स बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, यही ग्रुप लीड रहता, फार्मर्स, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा था, कहाँ पे, दिल्ली के पास, दिल्ली हरियाणा के पास, हरियाणा पंजाब में, ठीक है, यही था अखिल भारतीय किसान सभा। ये एक हो गया। जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता है, आरएसएस होता है कि नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जो यूनियन होते हैं, जैसे मतलब बेसिक सी बात, मान लो कोई एक फैक्ट्री है, कोई एक इंडस्ट्री है, ठीक है, इसको देश से पहले जोड़ना, पहले मान लो एक इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री में बहुत सारे, मान लो 2000 लेबरर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बना दिया, अपना एक लेबर यूनियन बना दी है, या फिर लेबर एसोसिएशन, इन 2000 का, उनमें से एक लीडर है, ठीक है, उनमें से कौन होगा, एक लीडर होगा। मान लो कोई भी एक प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, या फिर इनको अपना सैलरी बढ़ाना होगा, या फिर इनको बोनस नहीं दिया जा रहा है, या छुट्टी नहीं दी जा रही है, या फिर ज्यादा टाइम काम करवाया जा रहा है, तो इन्होंने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दी, किसके खिलाफ, मालिक के खिलाफ, इंडस्ट्री का जो ओनर होगा, ठीक है, जो मालिक होगा इंडस्ट्री का, उसके खिलाफ मान लो इन्होंने क्या कर दी, स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक मतलब इन द सेंस इन्होंने कहा कि अगर तुम हमारी मांगे पूरी नहीं करोगे, हमारा डिमांड को अगर तुम फुलफिल नहीं करोगे, तो हम कल से काम में नहीं आएंगे, तो पूरा कंपनी बंद रहेगा, कंपनी को तो काफी ज्यादा लॉस होगा, है कि नहीं। तो ये एक तरह से क्या कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, किसके ऊपर, उस कंपनी का ओनर के ऊपर, है कि नहीं। तो ये बन जाएंगे ना, तो प्रेशर ग्रुप। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। कोई भी एक यूनियन, कोई भी एक एसोसिएशन अगर क्या कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, किसके ऊपर, सरकार के ऊपर, तो उनको हम कहेंगे प्रेशर ग्रुप। अरे हुआ था ना रिसेंटली, +2 बच्चे जाके, जो 10th के बच्चे जाके चिल्लाने लगे, कहाँ पे, भुवनेश्वर में, है कि नहीं। अगर मतलब हमारा एग्जाम कैंसिल नहीं करोगे, जो सीबीएसई का कैंसिल हो गया एग्जाम, और तो उड़ीसा गवर्नमेंट के जो बोर्ड के बच्चे थे वो चले गए वहां पे, और जाके कांड कर रहे थे, सब देखे होगे न्यूज में, देखे होगे नहीं देखे हो। तो वो क्या कर रहे थे भाई, एक तरह का प्रेशर ही तो क्रिएट करते सरकार को, कि अगर उनका
एग्जाम कैंसिल हो रहा था, हमारा भी कर दीजिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस तरह से बहुत सारे एसोसिएशन, बहुत सारे यूनियन होते हैं, कुछ बड़े बड़े यूनियन में यहाँ पे लिख, जैसे आरएसएस होता है। तो ये सरकार को अपना डिसीजन बदलने में, जैसे लॉयर एसोसिएशन होते हैं, बड़ा तगड़ा, उनका काफी ज्यादा तगड़ा एसोसिएशन होता है लॉयर्स का। कुछ भी कर लो तो अगले दिन से वो नहीं, हम नहीं आएंगे कोर्ट। कोई भी लॉ जो कानूनी काम, कोई लॉ है कि नहीं, जो प्रोसीडिंग होता है, कोई भी कानूनी प्रोसीडिंग नहीं हो सकता, कोई भी कानूनी काम, कि नहीं। सिर्फ केस ही तो नहीं लड़ते भाई, बहुत से काम होता है, किसी का खरीदना है, मान लो जमीन बेचना है, ठीक है, बहुत से काम होते हैं। इन सब कहाँ होता है? सो कोर्ट में होता है, मजिस्ट्रेट जो ऑफिस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? प्रेशर ग्रुप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करो। कोई भी एक ऐसा यूनियन, कोई भी एक एसोसिएशन जो क्या करता है, सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, तो कभी कभार इनके बीच में भी पावर को सरकार बांट देता है। ओके, समझ में आया प्रेशर ग्रुप? बस इतना ही है, खत्म यहीं पे पावर शेयरिंग, पहला वाला चैप्टर तुम्हारा। पहले क्या क्या बताया गया है? पहले पावर शेयरिंग का, इसको थोड़ा फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ मैं, इसको पूरा का पूरा एक शॉर्ट नोट तुम्हें दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या है इस चैप्टर में, ध्यान देना। और यही से सवाल बनता है इसका, हालांकि क्वेश्चन आंसर मैं भेज दूंगा तुम्हें, बस एक तुम्हें ग्लिम्स दे रहा हूँ पूरे चैप्टर का। पहला चैप्टर शुरू हुआ है किसमें? दो कंट्री का सिचुएशन बताया गया है। एक बेल्जियम का। सवाल कहाँ कहाँ से बनता है, देखो ध्यान दो। बेल्जियम का सिचुएशन क्या था, और एक श्रीलंका। मतलब बेल्जियम का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस तरह का, मतलब कैसे बेल्जियम में टेंशन क्रिएट हुआ, किस वजह से, किस चीज को लेके बेल्जियम में टेंशन क्रिएट हुआ। वही डच जो, और ये जो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में कौन कौन से रीजन में कौन क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, तो यही रीजन था, है कि नहीं? तो बेल्जियम का टेंशन क्रिएट होने का सिचुएशन क्या था, परिस्थिति उस टाइम पे क्या था, और फिर बेल्जियम ने इसको कैसे हैंडल किया, एकोमोडेट किया, जो बदलाव किया उसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। ओके, ठीक है। बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम था और बेल्जियम ने कैसे उसको, तो यहां से एक सवाल बनता है, यहां से एक सवाल बनता है। दूसरा सवाल बनता है, श्रीलंका का सिचुएशन कैसा था, ठीक है। और श्रीलंका ने क्यों इस तरह, श्रीलंका ने देखो, इसने तो संभाल लिया था, किसने? बेल्जियम ने संभाल लिया इस सिचुएशन को, लेकिन श्रीलंका ने ये जो सिचुएशन था, उस सिचुएशन को संभाल नहीं पाया, पावर को शेयर नहीं कर पाया, तो इस वजह से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि श्रीलंका में इसने क्या किया। इसने मेजोरिटेरियनिज्म अप्लाई किया, मतलब जो मेजोरिटी है उनको सपोर्ट किया, मेजोरिटेरियनिज्म। सवाल आएगा, डिस्क्राइब द मेजोरिटेरियनिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन श्रीलंका। और ये भी सवाल पूछ सकता है, कभी कभार इन दोनों को कंपैरिजन मांग देता है कि बेल्जियम ने कैसे एकोमोडेशन किया और कैसे श्रीलंका ने एकोमोडेशन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, सिविल वॉर क्रिएट हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ से हर साल सवाल पूछता है यही, बेल्जियम मान लो, बेल्जियम से ही नहीं तो श्रीलंका से, बेल्जियम से। कभी कभार दोनों को भिड़ा देगा कंपेयर करने के लिए। उसके बाद आता है रीजन, रीजन फॉर पावर शेयरिंग। क्या क्या कारण है? पहला वाला रीजन है सर, एक प्रूडेंशियल है, बुद्धिमानी का काम है कि नहीं? दूसरा है मोरल, ये समझा चुका हूं मैं सब। प्रूडेंशियल रीजन दूसरा होता है मोरल रीजन। उसके बाद आएगा वेरियस टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, है कि नहीं? टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या क्या, यहां से सवाल बनता है।
या तो सबको मिला के पूछ देगा या फिर किसी एक को भी पूछ सको कैसे। पहले हमने यहाँ पे मान लो बताया, एक होता है हॉराइजेंटल डिवीजन ऑफ पावर, हॉराइजेंटल डिवीजन ऑफ पावर, या तो इसी से 5 मार्क का पूछ सकता है, 3 मार्क का भी पूछ सकता है, या फिर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, तीन मार्क का या 5 मार्क का सवाल पूछ सकता है। या उसके बाद हमने क्या देखा, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसको हमने कहा कि सोशल ग्रुप्स के अंदर ये 1 मार्क का या 3 मार्क का पूछ सकता है, या जिसको हम कहते हैं या ये भी पूछ सकता है। लास्ट वाला क्या बताया मैंने, पॉलिटिकल पार्टीज 1 नंबर का अगर चाहे तो पूछ सकता है, और प्रेशर ग्रुप। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। कभी कभी कभार क्या होता है, सबको मिला देगा, कहेगा डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ पावर्स, तो इनके बारे में एक एक पॉइंट लिखना है भाई, 4 का तो 4 पॉइंट हो गया, इसमें से और कोई 1-2 पॉइंट दूर से घुसा दो पर्टिकल में। और एक हो गया हमारा जो लिस्ट के हिसाब से यूनियन लिस्ट है कि नहीं, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इन तीनों को मिला के 5 मार्क का पूछ सकता है या 3 मार्क का पूछ सकता है। 1 मार्क का पूछता है रेसिडुअल लिस्ट, क्या होता है रेसिडुअल पावर जिसको हम कहते हैं, कोई भी एक ऐसी डिपार्टमेंट जो इन तीनों के अंदर नहीं आएगा, वो नया बना है, तो किसके ऊपर आएगा, वो किसके पास आएगा उसको कानून बनाने की, यूनियन गवर्नमेंट के पास आएगा। इतना ही है तुम्हारे इस चैप्टर में, और कुछ नहीं। समझ में आया। इस क्वेश्चन आंसर मैं भेज दूंगा तुम्हारे व्हाट्सएप, पीडीएफ भेज दूंगा। क्या समझ में आया बेटा। चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो कल से हम शुरू करेंगे, ज्योग्राफी शुरू करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री का थोड़ा, ज्योग्राफी का एक चैप्टर में निकाल लो, फिर क्या पढ़ें बोलो। नेक्स्ट क्लास से हम हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी या इकोनॉमी, या फिर ये पॉलिटी का और एक चैप्टर पढ़ा लूं, जो तुम कहो वही पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री रो पीडीएफ, हिस्ट्री का पीडीएफ मतलब वो क्वेश्चन आंसर वाला, चलो उसको मंडे तक भेज दूंगा मैं। याद करवा देना संडे में एक बार फिर से मुझे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा, वो तो आधा हुआ था, सिविल डिस्टेंस में तो पढ़ा ही नहीं था मैं, उसको फिर से रिवाइज करेंगे फिर पढ़ेंगे हम। तो कल क्या पढ़ा वो तो बोलो। कल हिस्ट्री का एक चैप्टर फ्रॉम ज्योग्राफी, चलो अच्छी बात है। ज्योग्राफी का एक चैप्टर खत्म कर लेंगे, पहला वाला चैप्टर बहुत ही ईजी है, क्लास 8 में भी था वो, नॉट इजी, थोड़ा कॉन्सेप्ट ज्यादा दिया गया है, और उसको पढ़ेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। रिसोर्स है नहीं पहला वाला चैप्टर, वहां पे वो अलग अलग थोड़ा दिया गया, ज्यादा बढ़ा बढ़ा के, ठीक। चलो कल पढ़ेंगे ज्योग्राफी रिसोर्स। चलो फिर मिलेंगे, अभी 5 बजे वॉकिंग के क्लास में, ठीक। बाय। यस यस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।